हरिओम, जय गुरुदेव। संत श्री आशाराम जी आश्रम की प्रवक्ता नीलम दुबे जी के खिलाफ सोशल मीडिया में जिस तरह के मैसेज आ रहे हैं बहुत ही दुखद है। मैं दीदी के ऑडियो के बारे में इस वीडियो में कुछ भी नहीं कहूँगा। वो ऑडियो गलत था, सही था, दीदी का खुलासा गलत था या सही था, जो भी है उस विषय में मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ इस वीडियो में। किंतु जिस तरह से कुछ लोग नीलम दीदी के लिए गद्दार और गुरुद्रोही जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सभी को आश्रम जाना ही चाहिए, ऐसा दीदी ने कहा था उस लाइव चर्चा में। और तो अब ये निंदक कह रहे हैं कि हम आश्रम जाने से मना नहीं करते, आश्रम तो प्रतिदिन जाना चाहिए। और वे लोग नीलम दुबे दीदी के नाम के पीछे अब जी भी लगा रहे हैं, नीलम दुबे जी, क्योंकि उन पर साधकों का विश्वास नहीं बैठ रहा था। तो अब वे इस तरह की बात कर रहे हैं। किंतु व्हाट्सएप में सब देखते पढ़ते हैं कि किस तरह आश्रम जाने से, आश्रम के प्रोडक्ट्स खरीदने से रोका जाता है और दीदी के लिए भी अभद्र टिप्पणियां की जाती है, गालियां तक दी जाती है। तो वीडियो में यूट्यूब पर आकर कुछ अलग आप भाषा का प्रयोग कर रहे हो, किंतु व्हाट्सएप में किस तरीके के मैसेज आप लोग कर रहे हो। मैं किसी का बचाव करने के लिए ये सब नहीं कह रहा हूं, किंतु नीलम बहन जैसी गुरु आज्ञा का पालन करते हुए सेवा करने वाली हमारी गुरु बहन के लिए इस प्रकार की बातें करना बहुत ही खेदजनक है। 2013-2014 में जब माहौल बहुत ज्यादा निगेटिव था, बहुत ही भयंकर था, ऐसे माहौल में दर्जन भर निंदकों के बीच बैठकर चैनल पर दबंगाई से बापूजी की निर्दोषता पर बोलने वाली जो दबंग नारी थी वो नीलम दुबे जी है किसी मानव की औकात जो इतने भयंकर माहौल में चैनल पर खुलेआम चर्चा कर सके। अब तो खैर बहुत कुछ बदल गया है, अब लोगों के समझ में आ रहा है सभी षड्यंत्र। किंतु जब मीडिया की झूठी बकवास का शिकार बनकर दुनिया खिलाफ हो गई थी बापूजी के, तब नीलम जी को गालियां देने वाले कमजोर दिमाग के साधकों ने, लोगों ने, साधक नहीं कहूंगा मैं उनको, तब उस भयंकर परिस्थिति में नीलम जी को गालियां देने वाले कमजोर दिमाग के लोगों ने अपने घर की दीवारों से पूज्य श्री की तस्वीरें इसलिए निकाल ली थी कि वे लोगों के तानों का सामना नहीं कर सकते थे। लोग ताने मारते थे, इसलिए अपने घर की दीवारों से बापूजी की तस्वीरें उतार ली और वही लोग आज नीलम जी को गालियां दे रहे हैं। जबकि नीलम जी उस भयंकर परिस्थिति में भी चैनल पर जाकर निडरता से गुरुदेव का पक्ष रखती थी और आज भी रखती है। क्या आप जानते हो नीलम दुबे जी के खिलाफ साजिश रचकर उन पर केस दर्ज करवाया गया था। आपने मेरे इस वीडियो का जो आज शीर्षक पढ़ा है, थंबनेल देखा है, उसमें जिस केस की मैं बात कर रहा हूं वही आपको बता रहा हूं। नीलम दुबे जी के खिलाफ साजिश रचकर उन पर केस दर्ज करवाया गया था। क्यों करवाया गया था? नीलम जी ने एक लाइव डिबेट में एक पत्रकार को उसी के चैनल पर सबके सामने कह दिया था कि तुम पत्रकारिता छोड़कर दलाली पर उतर आए हो। उस निंदक पत्रकार को मैं और आप, हम सभी जानते हैं। नीलम जी ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वे अपने गुरुदेव की निंदा नहीं सह सकती। एक बड़े चैनल पर लाइव डिबेट में जहां अन्य सभी गेस्ट निंदक ही हो, विरोधी हो, वहां सबके सामने एक पत्रकार को उसी के चैनल पर यह कहना कि तुम पत्रकारिता छोड़कर दलाली पर उतर आए हो, है हम में से किसी में यह हिम्मत? नीलम जी गुरु निंदा नहीं सह सकी, इसलिए क्रोध में आकर ऐसा सुना दिया उन्होंने उस चोर रसिया को। किसे सुनाया? चोर रसिया को। और उसी की वजह से गुरु नानक देव और बापूजी के बारे में कही गई नीलम जी की बात का जानबूझकर गलत मतलब निकालकर उनके खिलाफ शिकायत की गई। गलत मतलब निकाला गया उनकी बातों का और उनके खिलाफ शिकायत की गई। कुछ लोगों को खरीद कर
उनके द्वारा नीलम जी के खिलाफ केस करवाया गया और फिर उस पर भी खबरें चलवाई गई। सोचिए क्या हालत होगी उस समय, उनकी क्या मनस्थिति होगी। किंतु ये सब उन्होंने सहा केवल गुरुदेव के प्रति उनका जो भाव है उसके लिए, उसके खातिर। बाद में गुरुदेव की करुणा से वो मामला खत्म हुआ। अपने गुरुदेव की सेवा में कईयों का विरोध, कईयों की गाली गलौज और धमकियां सहते हुए भी वे हमेशा लगी रही है गुरु सेवा में। और उन्हीं को आज कुछ लोग गुरुद्रोही कह रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं। धिक्कार है इसी ओछी मानसिकता को। गुरुदेव ने ही उन्हें प्रवक्ता बनाया है, वे सब जानते हैं किसे कहाँ बैठाना है। मैं किसी का भी बचाव नहीं कर रहा हूं, किंतु दुख होता है जब हम अपने आप को बापूजी का शिष्य बताते हैं और एक गुरुनिष्ठ गुरु बन के लिए अभद्र टिप्पणियां करते हैं। मेरी बात से आप कितने सहमत हो ये तो आपकी कमेंट्स बताएगी, किंतु मेरी अंतरात्मा वही कह रही है जो मैंने अभी आपसे कहा है। हरिओम, जय गुरुदेव।